जिन भी कपल को 1 साल से ज़्यादा का समय लग गया है नेचुरली कंसीव करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो 1 साल का ज़्यादा समय अगर लग गया है तो उस टाइम पे आप अपने डॉक्टर विजिट ज़रूर करें। और जिन महिलाओं की उम्र 35 साल से ऊपर है वो भी 6 महीने के बाद ही डॉक्टर की विजिट ज़रूर करें। जब अगर आप डॉक्टर की विजिट करते हैं तो आपको 2 कमेंट आता है। एक तो मेल के सेल की चेकअप होती है कि उनकी काउंट कैसी है, उनकी मॉर्फोलॉजी कैसी है, क्या डेड सेल बहुत ज़्यादा प्रेजेंट तो नहीं है या कोई पस जैसा ऐसी चीज़ें तो नहीं बन रही हैं। दूसरा फैक्टर आता है फीमेल बॉडी के ऊपर चेकअप की जाती है कि उनके अंडे की क्वालिटी अच्छी है या नहीं है। उनके हार्मोन के टेस्ट किए जाते हैं, पता चलता है कि हार्मोन आपके कैसे हैं। उसी हिसाब से आपके अंडे की क्वालिटी की भी जांच की जाती है कि अंडे सही टाइम पे निकल भी पा रहे होंगे या नहीं। आपके पीरियड की इंफॉर्मेशन ली जाती है। तीसरी चौथी चीज़ क्या होती है कि आपके ट्यूब्स की ब्लॉकेजेस के बारे में पता चलता है, यानी ओवरऑल आपकी स्क्रीनिंग की जाती है। और आफ्टर ऑल जब अगर आपकी रिपोर्ट सामने नजर आती है तो बहुत सारी चीज़ें हाईलाइटेड आपको दिखाई देंगी। वो हाईलाइटेड क्या होती हैं? जनरल केसेस में आपके हार्मोन गड़बड़ हो सकते हैं, या दूसरी चीज़ क्या हो सकती है कि आपके बहुत सारे सिस्ट बनने की समस्या हो रही होगी। ये 2 कॉमन चीज़ काफ़ी कॉमनली देखी जाती है अगर महिलाओं के टेस्ट की जाती है तो। और डॉक्टर की सबसे फर्स्ट रिमार्क यही होते हैं कि आपको वेट रिड्यूस करने की आवश्यकता है। आप अगर अपना हेल्दी वेट पे अगर जाती हैं, अच्छी लाइफस्टाइल को अपनाती हैं, तो आपके हार्मोन बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो आपको आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ चीज़ें शेयर करने वाली हूँ। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो कि डॉक्टर्स आपको नहीं बताएंगे। आपको बिल्कुल स्लिम ट्रिम होने की आवश्यकता नहीं है। नॉर्मल आप अपनी बॉडी में आप उसको इतना हेल्दियर वर्जन बना लीजिए ताकि आपकी प्रेगनेंसी को क्लिक करना ज़रूरी है। अगर आप पूरी तरह से अपने आप को सोचिएगा कि बिल्कुल एकदम स्लिम ट्रिम ही आप बिल्कुल एकदम परफेक्ट हो जाइए, उसके बाद आपको बेबी प्लानिंग करनी है, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। क्योंकि हम जो महिलाएं होती हैं, हाउसवाइफ्स होती हैं, पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म करने के लिए आपको एक निश्चित समय भी लगता है। और उतना समय हम अपनी प्रेगनेंसी के लिए नहीं दे सकते हैं, क्योंकि इतने सालों से जब हम कोशिशें कर रहे हैं तो और भी ज़्यादा आपको लगता है कि इतना चेंज करने के बाद फिर मैं हार्मोन के टेस्ट कराऊंगी, फिर सब कुछ सही होगा, तब हम प्रेगनेंसी की प्लानिंग करेंगे। तो ऐसा नहीं होता है। आपको लाइफस्टाइल का सुधार बिल्कुल 3 से 4 महीने करना है। उन 3 से 4 महीनों के अंदर आपको प्रेगनेंसी को क्लिक जरूर करना चाहिए। आप देखिए होता क्या है कि अगर आप ओवरवेट हैं तो आप कितना ओवरवेट हैं ये आप ये देख लीजिए। तो अगर आपका 10 किलो ओवरवेट है या 15 किलो ओवरवेट है तो उसको एक टारगेट सेट करिए कि आपको 3 महीने के अंदर मुझे ये शेड ऑफ करना है। लेकिन आपने अगर बहुत बड़ा लंबा चौड़ा सा अगर टारगेट फिक्स कर लिया कि मेरे शरीर में 20 किलो फैट बहुत ज़्यादा है तो 20 किलो मुझे कम करना है, तो वो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा भारी लगेंगी। आपको सिंपल थोड़े थोड़े अमाउंट में या थोड़े थोड़े टाइम ड्यूरेशन में अपने गोल को सेट करना है। जैसे कि सिर्फ मुझे 5 किलो कम करना है, बस आप इतना सोच के चलिए। चाहे मुझे 7 किलो कम करना है, चाहे मुझे 2 महीने में 10 किलो कम करना है या 3 महीने में 10 किलो करना है, कुछ छोटे छोटे से टारगेट अगर आप सेट करिएगा। अगर आप बहुत ज़्यादा टारगेट सेट कर लीजिएगा तो वो दिक्कत आ सकती है आपको। 10 किलो तो ऑलरेडी मैंने बहुत ज़्यादा बता दिया, आपको 2 से 3 किलो 5 किलो इस तरह के टारगेट आपको सेट करने हैं। अब जब छोटे से गोल होते हैं तो हम उसको जल्दी से जल्दी अचीव कर पाते हैं। तो कुछ चेंजेस आपको ज़रूर करने की ज़रूरत है। अब जैसे अगर आप सुबह में ब्रेकफास्ट आपके घर में बनता है, रोटी सब्जी पराठे वगैरह बनते हैं, तो आप रोटी सब्जी को ऑप्ट ना करके आप सिंपल बाजरा ले सकते हैं, जो मिलेट्स होती हैं, ओट्स ले सकते हैं, पोहे ले सकते हैं, सूजी के भी नाश्ते ले सकते हैं। हालांकि सूजी की इतनी ज़्यादा कैलोरिफिक वैल्यू ज़्यादा मतलब ऐसा नहीं है कि वो कम होता है, लेकिन वो हेल्दियर साइड में होता है जिसका डाइजेशन काफ़ी अच्छी तरह से होता है। तो आप चीज़ों को थोड़ा सा चेंज करें। हल्का सा अगर आप चेंजेस करते हैं तो बहुत ही मैसिव इफेक्ट आपकी बॉडी में देखने के लिए मिलता है। अब जैसे होता क्या है कि आप अगर एक दिन को अगर आपने टारगेट बना लिया कि इस 24 घंटे में मुझे कोई भी जंक फूड नहीं लेना है, मतलब नहीं लेना है। दूसरी चीज़ क्या है कि आपको हाई शुगरी कंटेंट वाली चीज़ें नहीं लेनी है। अब जो शुगर होता है उसके अंदर जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसको बहुत ज़्यादा आपकी बॉडी के वेट को बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होती है। अगर आप देखिएगा कि कोई भी महिलाएं अगर नॉर्मल अगर रोटी अगर 2 रोटी 3 रोटी आपने ज़्यादा भी खा ली तो उससे आपकी बॉडी को इतना असर नहीं पड़ेगा जितना कि 1-2 मिठाई या लगातार बहुत सारे स्वीट्स या जो चीज़ें होती हैं, कैंडीज़ होती हैं, पेस्ट्रीज होती हैं, उनका अगर आप रेगुलर इस्तेमाल ज़्यादा करती हैं तो उससे आपकी बॉडी का फैट ज़्यादा बढ़ता है। अब जैसे मैं ओवरवेट हूँ, मुझे पता है कि कौन कौन सी चीज़ें मैंने गलती की हैं या कर रही हूँ जिसकी वजह से मेरा वेट कम नहीं हो पाता है, मैं कंसिस्टेंट नहीं रह पाती हूँ। उसकी बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। शायद आपके साथ भी ये सारी चीज़ें रही होंगी कि घर पे अगर कुछ अच्छा बना या फिर हम अपने जो डाइट होती है उसको हम तोड़ देते हैं, फॉलो नहीं करते हैं। तो उसका एक सटीक तरीका है कि बिल्कुल कंसिस्टेंट रहने के लिए आपको कोशिश ये करना है कि
बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म की गोल आप ना बना के चलें। अगर आपके डॉक्टर ने आपको बोला है कि आपको 20 किलो अगर आप ओवरवेट है तो आप 20 किलो का टारगेट बिल्कुल ना बनाएं, छोटे छोटे से टारगेट लें, लेकिन एवरी जो मंथ होता है, मंथ की साइकिल में आपको ट्राई ज़रूर करना चाहिए। क्योंकि हाँ, कई बार ऐसा होता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा ओवरवेट हैं तो उस टाइम पे अगर आप प्रेगनेंसी की प्लानिंग करती हैं तो आपको ये पूरे 9 महीने और भी ज़्यादा वेट गेन होने वाला है, तो उस तरह के रिस्क आपकी बॉडी के लिए बढ़ जाएंगे। तो कोशिश करिए कि आइडियल वेट से थोड़ा मोड़ा ही अगर ऊपर हो तो भी चलेगा, लेकिन आपको प्रेगनेंसी की कोशिश आपको ज़रूर करनी चाहिए। अब जैसे होता क्या है कि कई बार हम क्या होते हैं, डीमोटिवेट हो जाते हैं। लोगों के ताने सुन के बहुत सारी चीज़ें हम समझते हैं कि ये सारी चीज़ें क्या हो रही हैं मेरे साथ, इतने ताने दिए जाते हैं, तुमको ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। आपको जो भी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद होती है, चाहे आप कोई भी चीज़ हो, आपकी डांसिंग करनी हो, आपको सिंगिंग करना हो, आप अपने कपड़े पे पेंटिंग बना सकते हो तो पेंटिंग बनाओ, या कुछ क्राफ्ट करना चाहते हैं, कुछ अच्छे अच्छे खाने बनाना चाहते हैं, तो अपने ध्यान को आप जितना भटकाइएगा उतना आप स्ट्रेस के लेवल को कम करिएगा। तो स्ट्रेस के लेवल को अगर आप कम करिएगा तो आपकी लॉन्जिविटी भी बढ़ती है, आपकी उम्र भी बढ़ती है, साथ ही साथ उस उम्र की क्वालिटी भी बढ़ती है। तो बहुत ज़्यादा वेट के चक्कर में आपको इतना नहीं रहना है कि अपनी बॉडी को आप माल न्यूट्रिशन कर दें। आपको सारी चीज़ें खानी है, लेकिन एक लिमिटेशन में। अब जैसे होता क्या है कि मुझे खाना पीना बहुत ज़्यादा पसंद है, लिटरली मैं ओवरवेट हूँ और खाती भी हूँ, तो उस चीज़ को जहाँ पर मैं 2 रोटी खा रही हूँ, मैं कोशिश करूँगी कि वहाँ मैं 1 रोटी से ही अपनी काम चला लूँ। या फिर कोई ऐसी चीज़ें, अगर आपको फुलफिलिंग नहीं फील हो रही है तो ऐसी चीज़ ले ले जिसको आप भरपेट भी खा सकते हैं, लेकिन आपका वेट उतना ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। जैसे कि आप ओट्स वगैरह को आप चुन सकते हैं, जैसे मिलेट्स हुआ, या बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी बताई, उस तरह से आप चीज़ों को कर सकते हैं। और टाइम टू टाइम ये मत सोचिए कि मुझे 3 बार भोजन करना है। आप 3 बार भोजन करने से होता क्या है कि जब हम सुबह में बहुत तेज़ हमको भूख लगती है तो हम बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, उसके बाद हम 1 बजने का इंतज़ार करते हैं, 1 बजे तक हमें बहुत तेज़ भूख ऑलरेडी लग चुकी होती है, क्योंकि इस टाइम पे विंटर भी चल रहा है और विंटर में जो हमारी प्रकृति होती है उसमें खाना बहुत अच्छी तरह से डाइजेस्ट होता है और जल्दी जल्दी हमें भूख की भी इच्छा करती है। लेकिन इस टाइम पे आपको थोड़ा सा ब्रेक लेने की ज़रूरत है। जैसे कि आप अगर आपने 8 बजे या 9 बजे आपने ब्रेकफास्ट किया तो 11 से 12 बजे के पहले पहले 11, साढ़े 11, पौने 12 तक आपको एक हल्की फुल्की स्नैकिंग करनी है। जैसे कि आप मखाने ले सकते हैं, चने ले सकते हैं, उसके ऊपर से ग्रीन टी पी लीजिए। इस तरह से चीज़ों को जब आप चेंज करिएगा, या कुछ फ्रूट्स खा लीजिए, तो आपकी भूख उतनी तीव्र नहीं लगेगी जितना कि 1 से 1:30 बजे तक आपको भूख लग जाती है। तो जब अगर आप 1 से 1:30 बजे तक अगर लंच करने बैठती हैं तो होता क्या है कि उस टाइम पे आप बहुत ज़्यादा ओवर ईट नहीं करती हैं। तो किसी भी चीज़ को, चाहे अगर आपको पूड़ी ही खाने हो, पराठे ही खाने हो, आपको कम क्वांटिटी में उसको खाना चाहिए, जिससे कि उसका डाइजेशन अच्छा हो। और बेहतर डाइजेशन के लिए आप कोशिश ये करें कि पानी की मात्रा को आपको खाने के दौरान आपको नहीं पीना है। बहुत इमरजेंसी हो तो आप 1 घूँट पी सकती हैं, लेकिन कोशिश करें कि खाना खाने के आधे घंटे पहले और खाना खाने के 1 घंटे के बाद ही आपको पानी पीना चाहिए। और हो सके तो गुनगुना पानी पीना स्टार्ट कर दीजिए। अजवाइन का पानी पीजिए, अदरक का पानी पीजिए, और टाइम टू टाइम अगर आप तेज पत्ते का भी पानी पीती हैं, उससे भी आपकी बॉडी में जिनको पीसीओडी की समस्या है वो धीरे धीरे कम होगी। तो मैंने आपको सिर्फ यही बताया कि कभी भी लॉन्ग टर्म एकदम गोल को आपको प्लानिंग नहीं करनी है कि आपका जब किसी पार्टी में गए आप खा लिए और उसके बाद आपको बार बार खाने की इच्छा करती है। जैसे मेरे साथ भी ये होता है, अगर अगर मेरा ये टूट जाता है, अगर मेरा ये ब्रेक हो जाता है, उस टाइम पे मुझे नेक्स्ट मील में और भी ज़्यादा खाने की इच्छा करती है। तो किसी भी चीज़ को, अपने मन को आपको दबाना है, थोड़ा सा कंट्रोल तो ज़रूर रखना चाहिए, चाहे मैं हूँ चाहे आप हो। उसके बाद आप देखिएगा कि आपके हार्मोन बिल्कुल सही जाएंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हार्मोन सही रखने के लिए आपकी लाइफ स्टाइल का चुनाव अच्छा होना चाहिए। सिर्फ डाइट ही नहीं, बल्कि थोड़ा सा वॉकिंग कर लीजिए, 30 मिनट की वॉकिंग कर लीजिए, या फिर बिल्कुल सवेरे जगिए। 5 बजे उठना आपको एक नियम बनना चाहिए कि 5, सवा 5 बजे मैं उठ जाऊं और रात के 10, साढ़े 10 बजे तक मैं सो जाऊं। बहुत ज़्यादा एक्सेस फ़ोन का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि जितना ज़्यादा आप लेट नाइट जगती हैं या जितना देर देर से सुबह में जगती हैं, आपके हार्मोन भी बिगड़ते हैं। तो आप अपने हार्मोन को बैलेंस करने के लिए अपने हर वो चीज़ें करिए जिसकी आपकी ज़रूरत है, बॉडी को ज़रूरत है, जिससे कि आपका माइंड भी प्रसन्नचित रहे। अगर आपको कुछ भी चीज़ पहनना पसंद है, अगर आपको अच्छे से ड्रेसअप होना पसंद है, तो आप बिल्कुल ड्रेसअप होइए। दिन भर नाइटी में अपने आप को मत घुसाइए, क्योंकि जो हम नाइटी पहन लेते हैं या नाइट सूट पहन लेते हैं, हमें बस दिन भर आलस आती है। तो आप बिल्कुल फॉर्मल कपड़ा दिन भर पहनिए, चाहे आप प्रॉपर सूट डालिए, सलवार डालिए, या तो आप साड़ियाँ डालिए। जो भी आपका फॉर्मल कपड़ा है वो आप स्टार्टिंग से ही डालिए। चाहे अगर आप हाउस वाइफ क्यों ना हो, आप ऑफिस जाती हैं तो बहुत अच्छी बात है कि दिन भर आपका ऑफिस में बीतता है, लेकिन
घर में जो लेडीज़ रहती हैं वो भी प्रॉपर अगर कपड़े में आएंगी तो उनको भी पता होता है कि इतना ज़्यादा मैं ना खाऊं जिससे कि मेरी बॉडी में ये ड्रेस सूट ही ना करें। तो आप प्रॉपर जब अगर आप अपने ड्रेसिंग सेंस में भी आइएगा तो आपको बहुत ज़्यादा खाने की इच्छा नहीं करेगी। लेकिन अगर आप देखिए, आप खुद से ये मार्क करके देखिएगा कि जब भी अगर आप लेथार्जी फील करती हैं, आपको लगता है चलो ये एक बोल तो मैं एकदम भर करके अपने काउच में सोफे में बैठे रहूं, इसको खाती रहूं, अच्छा भी लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है। लेकिन जब मैं फॉर्मल कपड़े दिन भर पहनती हूँ मुझे उतनी ज़्यादा इच्छा नहीं करती है। मैं बिल्कुल नॉर्मल एकदम डिसिप्लिन रहती हूँ कि मुझे पता है कि मुझे वीडियोज़ बनाना है, उनको एडिट करना है, बच्चों को लेके जाना है, उनके खान पान का ध्यान रखना है, स्कूल से लाना है, यानी कि जो मेरा एक रूटीन है, जो मेरा एक वर्क है, वो बिल्कुल एक फॉर्मल कपड़े में ही होगा और उस टाइम पे बहुत ज़्यादा खाने की इच्छा नहीं होगी। तो आप अपने आप को कंफर्ट जोन से थोड़ा सा बाहर निकालिए, थोड़ी सी चीज़ें बस चेंजेस करिए, आप देखिएगा कि आपके हार्मोन बिल्कुल सही हो जाएंगे। एकदम स्लिम ट्रिम बनने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल बॉडी वेट में अगर आप आइएगा, जो भी अगर आप 5 से 10 किलो चलता है, थोड़ा ऊपर नीचे होता है, लेकिन आपकी प्रेगनेंसी बिल्कुल हिट कर जाएगी अगर आप बिल्कुल खुश रहना शुरू कर दीजिएगा। आपकी बातों से अगर पॉजिटिवनेस आएगी, आपके आसपास के लोगों से, जैसे अगर आपके बारे में किसी ने कुछ कह दिया, उसको लेट इट गो, कह दिया तो अच्छी बात है ना, वो आपके बारे में इतना सोच भी रहा है। किसके पास इतना टाइम है कि वो किसी के बारे में कुछ सोचे। यानी कि किसी भी चीज़ का एक पॉजिटिव एस्पेक्ट अगर आप लेके चलिएगा तो आप देखिएगा कि आपकी लाइफ में एक मैसिव ड्रास्टिक इफेक्ट आता है। यानी कि कहने का मतलब कि आप नॉर्मल रहिए, खुश रहिए, अपने लाइफ में जो भी चीज़ें जैसे चल रही हैं वो वैसे ही रहेंगी। आपके दुखी होने से वो चीज़ें बदलने वाली नहीं है। तो बस आप खुश रहिए। प्रेगनेंसी हिट होना, प्रेगनेंसी क्लिक करना, ये इंपॉर्टेंट है। तो अच्छी अच्छी चीज़ें करिए, अच्छे अच्छे बुक्स पढ़िए, अच्छी अच्छी बातें करिए और मेरे वीडियोस देखते रहिए। मेरे वीडियोस आपको काफ़ी हेल्पफुल लगेंगे। आपकी प्रेगनेंसी जल्दी से जल्दी कंसीव होगी। अगर आपकी प्रेगनेंसी जल्दी हिट होती है, कंसीव होता है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं दिल से यही दुआ देती हूँ कि सब जितने भी लोग हैं जो कि बहुत दिनों से प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं, उनकी प्रेगनेंसी जल्दी से जल्दी क्लिक हो जाए, 2-3 महीने के अंदर अंदर ही आपको गुड न्यूज़ आ जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माय वर्ल्ड।